अब ये यूपीपीसीएस में लास्ट में क्या करें, पहले आप ये समझो कि कट ऑफ वगैरह का क्या एनालिसिस है। देखो ये कट ऑफ है, ठीक है, यहां से निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करी गई थी 2018 से, उसके पहले का कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है वो, है ना। तो ये नंबर है और ये क्वेश्चंस है, क्योंकि एक क्वेश्चन होता है यहां पे 4/3 नंबर का, ठीक है, 150 क्वेश्चन और 200 नंबर का है वो, तो एक क्वेश्चन कितने का हुआ, 4/3 का। तो यानी कि अब ये वाला भी चीजें नहीं निकाल पाते हैं सही और गलत कि भाई कितने मेरे नेट में सही आ रहे हैं। एक बार समझ लो बेटा, फॉर्मूला ध्यान से समझो। फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है एक्स और एक होता है वाई, आपके टोटल नंबर होते हैं एक्स माइनस वाई। एक्स क्या है कि जितने आपके सही हुए हैं उतने इंटू 4/3 करके वो हो गई एक्स की वैल्यू, ठीक है। जितने गलत हुए हैं उतने इंटू 4/9 करके ये हो गई आपकी वाई की वैल्यू, है ना। 1/3 निगेटिव मार्किंग है ना, एक्स माइनस वाई कर लो, वो आपके नंबर निकल आते हैं, है ना। और जितने आपके नंबर हों, जितने आपके नंबर हैं उतना इंटू 3/4 करो तो वो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकल आते हैं, करेक्ट। ये सीसेट वाली चीजें नॉर्मल सी है ये। थोड़ी एनालिटिकल स्किल आप लोग जो है इंप्रूव करा करिए, कोशिश करा करो बेटा, है ना। आप लोग जो आजकल का जेनजी वगैरह जनरेशन है, थोड़ा सा मतलब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा सा लुल्ल टाइप का है ना, वो मेहनत करना चाहता है ना, सारे रिजल्ट अपने हिसाब से चाहता है, पूरी दुनिया की जो है एडजस्टमेंट अपने हिसाब से चाहता है, लेकिन अपने आप को एडजस्ट नहीं करना चाहता है। उससे पहले वाली जो जनरेशन थी मिलेनियल वगैरह, वो लोग अभी भी वो जानते हैं मेहनत करनी पड़ती है हर चीज में। तो बड़ा आप मेहनत करो, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, अदरवाइज फिर जो है चू 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 करोगे। चलो खैर अपने मुद्दे पर रहते हैं, ये है ना। अब देखो 2024 का वैसे तो नहीं आया, लेकिन जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, कई सारे अभी मतलब रिलीज नहीं किया आयोग ने, लेकिन मेरे जो सूचना के आधार पर कई सारे लोगों का जो है नंबर वगैरह आया। 115 के आसपास जिसके नंबर थे, यानी कि 86 के आसपास क्वेश्चन थे, उन लोगों ने मेंस दिया हुआ है। जो लोग दिए हो हम प्लीज बताएं एक बार 2025 में क्या हो सकता है। देखो एक बात, पहली बात यह है कि भाई यूपीपीएससी आयोग बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक। लेटेस्ट में थोड़ा पेपर अगर मॉडरेट साइड भी आप समझ लें, मॉडरेट टू टफ, एकदम इजी तो मैं नहीं कहूंगा, कई सारे ट्रैप थे क्योंकि। तो उससे पहले वाला पेपर 22 दिसंबर वाला देख लो। तो भैया अगर आपको एक्चुअली में ये प्री निकालना है यूपीपीसीएस वाला, है ना, तो आपको अगर हर आयाम की आपने तैयारी नहीं करी, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल लेंदी, तो फिर बेटा होना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि जो चीज आप देख के पुराने पेपर को राय बनाते हैं कि अरे वाह अब तो है मैं 2 पन्ने की बुक दे निकाल दूंगा कतौप, आयोग बहुत जो है इसमें आपके जो है वो जानते हैं, वो सब उनको एक्सपीरियंस है। कुछ उनके बारे में कहना ठीक नहीं भाई, वो जो है माई बाप है, तो वो ये जानते हैं भाई। आप जैसे हमारे से कई लोग आए गए, आयोग आज भी वही है, ठीक है। आयोग के पैटर्न को पिछले 9 साल से हम लोग लगातार उसी पे लगे हुए हैं। तो ये चीज तो है कि अगर एससीएस का आपने टेस्ट सीरीज सिलेक्शन मटेरियल पेड कुछ लगाया तो 150 में से आपको 120 से 125 क्वेश्चन आप आराम से कर पाने की स्थिति में रह सकते हो। हमारे इतने आते हैं भाई, कट ऑफ ज्यादा ज्यादा देख लो, क्वेश्चंस के नंबर देख लो, बहुत ज्यादा भी अगर गया कट ऑफ तो 90 या 95 क्वेश्चंस तक जाएगा। मैं क्वेश्चंस पे बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो इसीलिए बेटा टारगेट थोड़ा बड़ा रखो। एक आयोग की आदत यह है कि भाई जब आंसर की वो देते हैं तो 4-5 क्वेश्चन में आंसर गलत होते ही हैं, फिर आप लोग उसको भेजोगे, मॉडिफाइड की मिलेगी नहीं, तो इसलिए बाउंड्री लाइन या बॉर्डर लाइन वाले केस वाले स्टूडेंट्स हमेशा चूक जाते हैं। और एक बात और, सीसेट भी लगा लेना भाई, पीवाई को जरूर लगा लेना, पिछले 2018 से लेकर अभी तक का, बस उतना ही इनफ है। पापा यूट्यूब हमने दिया हुआ है फ्री में, ठीक है। तो बाउंड्री लाइन वाले थोड़ा सावधान रहें, इसीलिए मैं कहता हूं टारगेट करें आप 140 नंबर पे 105 क्वेश्चन में, तब जाके आपका कट ऑफ हर हाल में निकल सकता है। समझ में आ गई बात। बड़े बड़े यूपीएससी टॉपर भी पीसीएस का एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं, तो ध्यान रखें इस पे आप, ठीक। अब आते हैं इस पेज पे, ये टॉपिक वाइज है। इससे यह समझ में आता है कि भाई कौन कौन से टॉपिक पे हम टारगेट करके लास्ट में एटलीस्ट 105 क्वेश्चन का हम टारगेट कर सकते हैं। मतलब अगर कट पिट के भाई 2-4-5 गलत भी हो गए तो भी 90-95 अगर नेट में आपके बने बस हो जाएगा कट ऑफ क्लियर, ठीक। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, नेशनल इंटरनेशनल मिला के 30, यूपी वगैरह जो है मिला के 3-4, यूपी जी के बजट वगैरह और नॉर्मल बजट पापा वगैरह ये सब मिला के, जो इकोनॉमी वाला है ये सब मिला के 5 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मोटा मोटा भैया 40 के आसपास क्वेश्चन फंसा हुआ है करंट में, और ये बिल्कुल हमारा फ्री सोर्स है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हर महीने हम आपको 1 घंटे 40 मिनट का वीडियो देते हैं, मंथली उससे हो जाता है ना। प्लस यूपी का भी हम हर महीने दे देते हैं, उससे हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमी का यूपी का बजट पापा दे चुके हैं हम, और नॉर्मल सेंट्रल वाला भी जो है इंडिया का जो बजट पापा है वो भी हम दे चुके हैं आपको। ये आराम से इतने से आराम से हो जाएगा। और लास्ट में जब प्री के करीबन 20-21 दिन बचे होंगे तो हम आपको करंट का पापा दे देंगे। अभी के लिए आप क्या करें कि एटलीस्ट सितंबर 2024 से लेकर अभी तक के मंथली देख डालो, 40 क्वेश्चन इससे पूरे कवर हो जाएंगे। बस कोई आंख कान नाक मुंह हाथ पैर
बाल, आंखें, इन सब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। पापा अपने आप में सफिशिएंट है, बाप बापा ही होता है, ठीक है। पूरा करना है करंट अफेयर की नहीं, पूरा करना है तो यही करना पड़ेगा, अदरवाइज भाई फिर अपने हिसाब से देखो। एक ये टॉपिक है हाइल्ड मिसलेनियस यानी कि विविध, इसमें से अगर आप जो है 3-4 घंटे सिर्फ इन्वेस्ट करके 10 से 20 क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। तो लास्ट में फोकस करिए हाइल्ड चीजों को पढ़ने की, सिर्फ उतना जिससे प्री का कट ऑफ निकले। टॉप नहीं करना है प्री में, सिर्फ कट ऑफ निकालना है ताकि आप उस रेस में आ सकें, भाई मेंस दे सकें, आप देने को मिले, अदरवाइज मेंस देने को ही नहीं अलाउ करेगा आपको आयोग, ठीक। फिर भाई साइंस 20 से 24 सवाल होते हैं, लिस्टिंग कंपाइलेशन पापा वीडियो से हो जाएगा। वीडियो में 10,000 लाइक हुए, लिस्टिंग कंपाइलेशन दोनों पापा वीडियो फ्री दे देंगे। पॉलिटी लिस्टिंग कंपाइलेशन से आप आराम से, वैसे तो इसमें 20 से 24 आते हैं, सिर्फ अगर लिस्टिंग भी पढ़ लो, आप लिस्टिंग भी पढ़ के 15 क्वेश्चन आप आराम से, 15 से, बल्कि मैं 15 कम कह रहा हूं, 15 से 18-20 तक आप कर सकते हो इससे सही। जो भी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां से फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर जो यूपी पीएससी के स्पेसिफिक फ्लेवर वाले बन सकते हैं, वो सब हमने इसमें करा दिए हैं, ठीक है। फिर ज्योग्राफी लिस्टिंग कंपाइलेशन से आराम से पूरे हो सकते हैं, सिर्फ लिस्टिंग से भी इसके 10-15 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। अब आप इसको भी जोड़ लो, ये कितना हो गया, 85 क्वेश्चन यही निकल रहा है, आप समझ रहे हो कि नहीं। अपने टारगेट कितना करना है, 105, नेट में मिला के 90-95 लाने हैं नेट में। बाकी क्या हिस्ट्री पूरी छोड़ दोगे क्या, हिस्ट्री का लिस्टिंग दिया है भाई, उसको भी कर लोगे ना, तो 10-12 क्वेश्चन उसी से हो जाएगा। यूपी जीके का दिया हुआ है हमने, यूपी का लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर पढ़ लोगे, 4 से 8 पूरे के पूरे आपके 4-5 सवाल इससे सही हो जाएंगे। स्टैटिक इकोनॉमी का लिस्टिंग दे दिया है, 5 से 6 सवाल उसी से सही हो जाएंगे। तो इस तरह से भी आप फोकस करके जो है बाकायदा कट ऑफ निकाल सकते हो बेटा। एससीएस पेड क्विज और एससीएस टेस्ट सीरीज आप जरूर लगाना, उसके हमने फ्री वीडियो दिए हुए हैं, है ना। आप वीडियो से भी कर सकते हो, वीडियो से पॉज कर करके आप देख लीजिए। टेस्ट सीरीज और पेड क्विज मिला के करीबन 40 से 45-50% क्वेश्चन तक डायरेक्टली आ जाते हैं, और एकदम हूबहू सेम टू सेम। हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप ज्वाइन करिए, अभी हमने एक बहुत नई टाइप की पिक बनाई है जिसमें हम जो पीवाईक्यू के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक हैं, है ना, तो उनका हम पीवाईक्यू पहले दे रहे हैं, और उसके नीचे पूरी थ्योरी जो उससे रिलेटेड, अगर एक क्वेश्चन आया है तो 20 क्वेश्चन और जो बन सकते हैं वो कंटेंट दे रहे हैं। इनको आप देखो, लास्ट में आप, मैं कह रहा हूं 1 जनवरी 2025 से लेके अभी तक, या फिर 11 अक्टूबर 2025 तक सारी पिक्स देखते रहना, और बहुत सारी पोस्ट भी मैं करने वाला हूं, मैं खुद उसमें लगने वाला हूं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। एससीएस डेली क्विज में डेली फ्री क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, 25 क्वेश्चन डेली फ्री में प्रैक्टिस करो। ओनली करंट अफेयर वाले चैनल से टेलीग्राम में डेली 10 क्वेश्चन हम फ्री में करंट अफेयर के करवाते हैं भाई, फ्री वाली चीजें बता रहा हूं, सब कुछ फ्री इनिशिएटिव आप फॉलो करोगे बहुत फायदा होगा। वीडियो को 10,000 लाइक मिले, सारे लिस्टिंग कंपाइलेशन के पापा वीडियो आपको अभी मतलब लगातार एक करके दे देंगे।